हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करें कंसेप्ट की किस तरीके से करेक्ट की जाएगी। इनकरेक्ट वैल्यू दी है अगर मीन की या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की। इससे लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था किस तरीके से मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मीन गिवन नहीं है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो किस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है, तो वो हमने समझा था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट किया जाता है एक या दो इनकरेक्ट वैल्यू उसमें पाई जाती है। यानी कि बाय मिस्टेक क्या होता है कि कुछ वैल्यू जो ली जाती है मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते समय उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंड या फिर मिसरीड की वजह से जो वैल्यूज गलत उठा ली जाती हैं। जस्ट एज वी कैन करेक्ट द इनकरेक्ट मीन, सिमिलरली देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ करेक्टिंग एंड इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस की। जिस तरीके से हमने समझा था कंसेप्ट मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंदर कि किस तरीके से हमने करेक्ट किया था इनकरेक्ट मीन को, वैसे सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करके हम करेक्ट करेंगे इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस को। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप आता है कि हमने इनकरेक्ट सम कैलकुलेट करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स फाइंड करेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन को वो रहता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में मीन का स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो हमने अब इस रूट को हटाने के लिए क्या कर देना, स्क्वायर लगा देना दोनों साइड जिससे अंडर रूट कैंसिल हो जाए। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट इससे इक्वल के साइड का हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में मीन का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या करना है, जो ये समेशन एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एन है जो मल्टीपल में चला जाएगा और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो ये माइनस का मीन स्क्वायर है यहाँ पे इस साइड आकर इक्वल के वो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है सेकेंड स्टेप के अंदर कि फाइंड करेंगे करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर। टू डू सो ऐसा करने के लिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जो रॉन्ग जो हमारे पास है वैल्यू उसका स्क्वायर तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और जो करेक्ट वैल्यू उसका स्क्वायर हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने क्या करना है यहाँ पे जो एक्स का स्क्वायर है तो हमें जो ऐड करनी पड़ेगी और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी वैल्यू, उसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट जो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए जो इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आया है उसमें से माइनस कर देंगे इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर और प्लस कर देंगे करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे उसके बाद हमने करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा देना है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रहेगा करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में करेक्ट मीन का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। एग्जाम्पल की हेल्प से समझे इस कंसेप्ट को। कहते हैं कि ग्रुप के अंदर 100 ऑब्जर्वेशन है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है इसका 60 और हमारे पास गिवन है 5। तो यहाँ पे लेटर के तब बाद में देखा गया कि करेक्ट आइटम थी 50, उसको रॉन्गली गलती से कितना ले लिया गया 30 ले लिया गया। फाइंड करना करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको समझते हैं अब हम। सबसे पहले राइट डाउन करते हैं जो स्टेटमेंट में डाटा गिवन है। स्टेटमेंट में डाटा गिवन है कि जो नंबर्स हैं वो है 100 और जो मीन गिवन है मीन है 60 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है वो है 5। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन का जो फॉर्मूला रहता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन रहता है। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू कितनी है 60 और समेशन एक्स यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, नंबर कितने हैं 100। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लेना, समेशन एक्स को साइड पे करेंगे, 100 मल्टीपल में चला जाएगा 60 के तो 6000 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको सेट करना है कि ये हमारे पास जो समेशन एक्स है ये इनकरेक्ट वाला आ गया, इनकरेक्ट वाला समेशन एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो इसको करेक्ट करने के लिए करेक्ट समेशन एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस 6000 में प्लस कर देंगे जो करेक्ट आइटम है, करेक्ट आइटम 50 है और माइनस कर देंगे इनकरेक्ट आइटम जो 30 है। जो सही है उसको ऐड कर दिया, जो गलत आइटम है उसको हमने माइनस कर दिया। तो मेरे पास 6020 क्या आ गया, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आ गया। तो यहाँ से फिर मैं करेक्ट मीन कैलकुलेट कर सकती हूँ। करेक्ट मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन करके। अब मेरे पास करेक्ट वाला समेशन एक्स कितना आ गया 6020 आ गया। अब बात आती है करेक्ट नंबर्स की। अब हमने देखा कि मेरे पास पहले नंबर 100 थे, 100 में मैंने एक आइटम को जोड़ा और एक को माइनस कर दिया। तो नंबर्स के ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि एक ऐड हुई और एक ही आइटम क्या हो गया माइनस हो गया है। तो नंबर्स अब भी कितने रहेंगे 100 ही रहेंगे।
तो डिवाइड करके वैल्यू बनते हैं 60.20। तो ये हमारे पास करेक्ट है, जो मीन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब ऐसे ही हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, माइनस में मीन का स्क्वायर। हमारे पास स्टेटमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है हमारे पास 5, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, नंबर है 100, जो इनकरेक्ट मीन है वो गिवन है 60, स्क्वायर कर देंगे। तो हमने इस अंडर रूट को कैंसिल करना है, कैसे करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100, माइनस में 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 है जो हो जाएगा। अब हमने सिंपल इसको स्टेटमेंट को सोल्व आउट करना है। 25 ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का 3600 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 एज इट इज रहेगा। 25 प्लस 3600 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 3625। ये 100 मल्टीपल में इक्वल के उस साइड जाके किससे ये 100 इक्वल के साइड डिवाइड का है, उस साइड जाके मल्टीपल का हो जाएगा। तो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 362500। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनकरेक्ट वैल्यू को हटाना और करेक्ट वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। अब हमारे पास ये क्या स्क्वायर है, तो हमने क्या कर देना है, जो हमारे पास करेक्ट वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। करेक्ट वैल्यू है 50 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे इनकरेक्ट वैल्यू 30, इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है। इसका से स्क्वायर हमने ऐड किया, स्क्वायर हमने माइनस किया, करेक्ट को ऐड कर दिया और हमने इनकरेक्ट को हटा दिया। तो हमारे पास सोल्व आउट करके वैल्यू बनेगी 362500। 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, माइनस करेंगे 30 का स्क्वायर करेंगे 900। तो हमारे पास यहाँ से सोल्व आउट करके वैल्यू बन जाएगी 364100। तो ये हमारे पास आ गया करेक्ट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, माइनस में मीन का स्क्वायर। तो अब हमारे पास करेक्ट समीशन का एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया, कितनी बनी है वैल्यू 364100। नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक आइटम ऐड की गई, एक आइटम माइनस की गई, तो नंबर है जो 100 ही रहेंगे। यहाँ पे करेक्ट वाला मीन लेना जो हमने कैलकुलेट किया था 60.20 से इसका स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट के अंदर इसको रख देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3641.00, माइनस कर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3624.04। अंडर रूट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है अंडर रूट के अंदर 16.96, अंडर रूट करेंगे तो 4.12 है जो हमारे पास करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो आ जाएगी। इस तरीके से बच्चों हमने कंसेप्ट हमने सोल्व आउट किया है कि हमने करेक्ट वैल्यू निकाली है मीन की भी और करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन की भी। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट का क्लास में हम कवर करेंगे अगर मिसिंग वैल्यूज़ हो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।